नमस्कार मित्रों, एक पहल से मधु बुद्रा हाजिर हुई हूँ एक भाव के साथ। ऐसा भाव जो हर क्षण हमारे साथ रहता है, दुख का भाव। किसी ने क्या खूब कहा है, दुख में रहने का सुख तुम जानो क्या, दुख में रहने का सुख तुम जानो क्या, दुखित मन मुदित मुख तुम पहचानो क्या। हम सुख से ज़्यादा दुख का उत्सव मनाते हैं, दुख के बारे में बात करते हैं। ये हमारी आदत हो गई है। अभी लॉकडाउन में ही देख लीजिए, हम ऑफिस जाते थे, बड़े दुखी थे, इतने व्यस्त रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, लोगों से बात ही नहीं कर पाता हूँ। अब जब आप घर पर बैठे हो तब भी दुखी हो, खाली हो गया हूँ, मन ही नहीं लगता, कहाँ से आएंगे पैसे, क्योंकि हर समय हमारे अंदर दुख घूमता रहता। 56 भोग बने हैं, एक में भी नमक कम रह गया, हमने अपने खाने का जायका ही बदल दिया। हम किसी से भी मिलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमारी शुरुआत ही दुख से होती है। हमारा स्वभाव बन गया है, क्योंकि दुख से सहानुभूति मिलती है, ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन एक बात बता दूं, सहानुभूति लेना और सहानुभूति देना दोनों ही अस्वस्थता का परिचायक है और दोनों ही रुग्ण दशा है। रोज हम एक नए दुख की तलाश करते हैं, क्योंकि अगर सुख नहीं है जीवन में तो कम से कम दुख तो है, हम सुनने तो नहीं है, हमारे अंदर रिक्तता तो नहीं है, कुछ तो भरा है हमारे अंदर। ये हमारी सोच है। किसी को जब हम दुख देते हैं तो उसका जो बीज है वो सबसे पहले हमारे अंदर गिरता है और उससे बनता है एक वृक्ष, जिससे निकलते हैं बहुत सारे पत्ते, फूल। वो किसे फल देंगे? तुम्हें देंगे। और अकारण ही हम बना लेते हैं अपने अंदर एक दुख का वृक्ष। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गरीब बच्चा था, उसे हमेशा लगता था कि मेरे पास एक जोड़ी चप्पल नहीं है। एक दिन उसने सोचा कि मैं भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि उसे सड़क पर चलने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो एक दिन तैयार होकर सुबह सुबह वो मंदिर की तरफ निकला, तो रास्ते में एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर नहीं थे। वो दोनों हाथों से मंदिर की ओर चल रहा था और मंदिर पहुंचकर उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे 2 हाथ दिए हैं, जिसकी वजह से मैं मंदिर तक पहुंचा हूँ। वो लड़का बड़ा आश्चर्यचकित, ये कैसे, मैं तो चप्पल मांगने आया हूँ। तब उसे समझ आया कि इसके 2 पैर नहीं हैं, फिर भी ये धन्यवाद दे रहा है, भगवान ने तो मुझे दोनों पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, आंखें दी है, सुनने को कान दिए हैं, सब कुछ है, फिर मैं क्यों दुखी हूं। तो हमें सुख ढूंढना है और इसी सुख को ढूंढने के लिए मैंने एक कविता रची, अपनी लिखी है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। दुख से ऊपर उठकर जीना मानव जीवन की पहचान है। दुख से ऊपर उठकर जीना मानव जीवन की पहचान है। मानस चिर सुख की है चाहत, हर दिल का अरमान है। पर दुख से ऊपर उठकर जीना मानव जीवन की पहचान है। पल पल समय बदलता, अंधेरे के बाद ही तो उजाले का विधान है। दुख से ऊपर उठकर जीना मानव जीवन की पहचान है। रात ना आती तो क्या हम देख पाते स्वर्ण विहान है, तो क्या खो जाए रात के अंधेरे में? जी नहीं,
उगते सूरज की लालिमा से होता जग ऊर्जावान है। दुख से ऊपर उठकर जीना मानव जीवन की पहचान है। दुख से मत हो दुखी तुम, दुख से मत हो दुखी तुम, यह व्यर्थ नहीं है दर्शन, ना ही कोई ज्ञान है। चौओर आभा मंडल से होता मानव जाति का कल्याण है। दुख से ऊपर उठकर जीना मानव जीवन का कल्याण है। जीवन के दृष्टिकोणों को मिला आज एक नया आयाम है। जीवन के दृष्टिकोणों को मिला आज एक नया आयाम है। दुखों से क्यों विलाप करते हो मित्र, दुखों से क्यों विलाप करते हो मित्र, कोयले की खदानों से निकलता वो हीरा ही महान है। दुख के बोझ से निकल जा ऊपर, मन भर जी ले, पूरे कर ले दिल के अरमान है। यही मानव जीवन की पहचान है। दुख से ऊपर उठकर निकल, दुख से ऊपर उठकर जीना मानव जीवन की पहचान है। माना चिर सुख की है चाहत, हर दिल का अरमान है। दुख से ऊपर उठकर जीना मानव जीवन की पहचान है। आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है। हम अपना नजरिया बदलेंगे, हम उस सुख का एहसास करेंगे, उस चिर आनंद का एहसास करेंगे जिसमें आधा गिलास पानी है, जिसमें आधा गिलास पानी के समान अमृत है, जिसे पीकर हमारे को आनंद मिलेगा। इसी भाव को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और दुख से ऊपर उठकर हम सुख को महसूस करेंगे। और आज्ञा चाहती हूँ, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगी एक और नए भाव के साथ। मधुपुत्रा एक पहल से। धन्यवाद।